एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये सेशन होने वाला है जीके जीएस का मैराथन का, ये पार्ट 2 है। ओके, आपके जो अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं टॉपिक पे, वो आपके इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला है तो आप डेफिनेटली उसे देख लीजिएगा एंड ये क्लास पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द देवधर ट्रॉफी? विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्फ, बैडमिंटन, स्नूकर या फिर क्रिकेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द देवधर ट्रॉफी? कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 4। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच गवर्नर ऑफ बंगाल स्टार्टेड द गवर्नमेंट्स डबल रूल सिस्टम? वॉरेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? Which governor of Bengal started the government's double rule system? ये आपका जो NTPC का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। आप अगर NTPC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डेफिनेटली इस क्लास को देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओशियनिक स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन? कौन सा आपका स्ट्रीम है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का? ओके, करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, इलेक्शन या फिर सिटीजनशिप? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथ डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस? रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो आइसोटोप या फिर न्यूक्लियर फिजन? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द स्मूथ डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेडियो एक्टिव। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ थेरवाड़ा बुद्धिज्म? पाली, संस्कृत, बंगाली या फिर हिंदी? कौन सी लैंग्वेज है आपको बताना है। ओके, पाली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, Which of the following fields produces natural commodities? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी ओनली रीजन या फिर टर्शियरी जोन या फिर यूनिटरी एरिया? फील्ड्स प्रोड्यूसेस नेचुरल कमोडिटीज़, कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, क्वेश्चन है, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय वुड्स कमीशन, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, सरकारिया कमीशन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ फुल जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन? फोनोटाइप, हाइब्रिड, जीनोटाइप या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस? फुल जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन इज जीन, यानी थर्ड ऑप्शन जीनोटाइप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वॉज इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर इन 1928? CR दास, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को।
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड इन द समर ओलंपिक? स्नोबोर्ड, कार्लिंग, स्केलेटन या फिर स्केट बोर्डिंग? कौन सा गेम है आपका? करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, करेक्ट हो जाएगा स्केट बोर्डिंग, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इंडिया वन गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक फ्रॉम 1928 टू 1956? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल या फिर हॉकी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया वन गोल्ड मेडल? ऑप्शन नंबर आपका 4 हॉकी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज सिंगी खाम्बन लायंस माउथ इन तिब्बत? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर इंडस? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजट एज इंडिया कॉन्टिजेंसी फंड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियाज पब्लिक अकाउंट या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? बताना है आप सभी को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला है, क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज बाय वाइस प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्राइम मिनिस्टर या फिर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय प्रेसिडेंट, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी जी कॉल फॉर डू और डाई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताना है आप सभी को। क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोस्ट लाइकली एरिया टू एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड? कच्छ, हिमालयाज, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या फिर राजस्थान? एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड आपको हिमालयन रीजन में मोस्टली देखने को मिलेंगी। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मरीन रीजन? गल्फ ऑफ कच्छ, पाल्क बे, बे ऑफ मन्नार, सुंदरबंस? कोरल रीफ कहाँ नहीं पाई जाती हैं? कौन से रीजन में आपको बताना है। सो बहुत सरल सा ये आपका क्वेश्चन है। सुंदरबन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात? चाहू, कालबेलिया, मफलर या फिर गरबा? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा, 4th ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज ऑफ sour taste and turns blue litmus to red? अल्कली, एसिड या फिर सॉल्ट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिड, 3rd ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हेन द मटेरियल इज कूल डाउन अंडर इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर विच ऑफ द सुपरकंडक्टर अटेन्स एक्सीडेंटली जीरो? वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी या फिर इम्पीडेंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, 2nd ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट जापानीज आर्ट? जुजुत्सु, क्रिकेट, पोलो, जूडो या फिर सैम्बो? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3rd ऑप्शन, जूडो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dash is a discrete packet of energy related to electromagnetic radiation, light, in which energy E is proportional to E, which is proportional to frequency of radiation V. Dash is a discrete packet.
सो फोटोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल प्रिपेयर द प्रिंसिपल ऑफ लैप्स इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ओके, लॉर्ड डलहौजी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द right to form cooperative societies, a fundamental right, has been provided in 79th Amendment Act 2014, 45th Amendment Act 2018, 97th Amendment Act 2011 या फिर 16th Amendment Act 2001। Right to form cooperative societies, the fundamental right has been provided। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 97th Amendment Act 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, यानी कौन सा आर्टिकल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 6, 162, 123, 148 या फिर 180, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो आर्टिकल 148 आपका करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंडियन टाइप ऑफ सोशलिज्म इज, रिपब्लिकन सोशलिज्म, फेडरल कम्युनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इंडियन टाइप ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला है, ओक एंड चेस्टनट ट्रीज आर थॉर्नी वेजिटेशन, मैनग्रूव ट्रीज, एवरग्रीन वाइड लीफी ट्रीज या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज। ओक एंड चेस्टनट ट्रीज आर, करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरग्रीन वाइड लीफी ट्रीज, थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर स्टडी रिलेटेड अपडेट्स। सो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ रेसलिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक्स, 3, 2, 9 या फिर 4, क्या होगा करेक्ट आंसर। सो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द अहमदिया मूवमेंट, सैयद अहमद खान, हाजी शरियतुल्लाह, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मोहम्मद अली। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोर्तुगीज फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया, कालीकट, गोवा, कोचिन या फिर एन्नौर। सो पोर्तुगीज भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले लोग थे। ओके, कालीकट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which instrument converts the alternating current into direct current? इन्वर्टर, रेसिटिफायर, कैपेसिटर या फिर ट्रांजिस्टर, क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिटिफायर। ओके, सेकंड ऑप्शन। अगला है, द वर्ड फ्रेटर्निटी वर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ बीइंग नेबर, स्पिरिट ऑफ डिप्लोमेसी, अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेटर्निटी का अर्थ हमारे संविधान में क्या है बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर है द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड वायसराय कर्जन अनाउंस अ पार्टीशन ऑफ बंगाल,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 या फिर 1885 या आपका 1905 या 1858। इन विच ईयर डिड वायसराय कर्जन अनाउंस पार्टीशन ऑफ बंगाल? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इन समर द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल बिटवीन हाई पास्चर एंड लो वैलीज इन विंटर इज कॉल्ड? पेस्टोरलिज्म, ट्रांसह्यूमेंस, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स या फिर अकाउंटेबिलिटी? व्हाट दे कॉल्ड? मूवमेंट को क्या कहा जाता है बताना है, ऐसा सीजनल मूवमेंट एनिमल्स का। सो इसे बोला जाता है ट्रांसह्यूमेंस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेट्स कम्स टू अर्थ वंस एवरी 76 ईयर? हेली कॉमेट, एनके, सीजर्स कॉमेट, कॉमेट बोरेली, एवरी 76 ईयर। सो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेली कॉमेट, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO इज एन ऑफिस अंडर? सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो नोन एज ओनली फ्लोटिंग लेक? द ओनली फ्लोटिंग लेक, लेक चिल्का, लोकटक, पुष्कर या फिर खजियार? करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, लोकटक लेक। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लोकटक लेक कहाँ पर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट population in the age group of 7 year and above? लिटरेसी रेट एंड अटेंडेंस परसेंट इलिटरेसी रेट या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिटरेसी रेट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द मिस्टीरियस बर्मुडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर पैसिफिक? ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन, सेकेंड ऑप्शन। अगला है, द रिवैम्प्ड public distribution system was started in the year 1984, 1992, 1998 या फिर 1974? The revamped public distribution system. So correct answer हो जाएगा 1992, second option. Okay. Next है, what is the full extension of the ICC या फिर full form of ICC? Okay. ICC का फुल फॉर्म बताना है आप सभी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन मीन्स? द पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन मीन्स रेवेन्यू पर पर्सन पर ईयर, इनकम ऑफ अ रिच फैमिली, रेवेन्यू पर हाउस होल्ड या फिर आपका रेवेन्यू पर हाउस होल्ड पर ईयर या इनकम ऑफ फैमिली विथ 4 पर्सन? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? रेवेन्यू पर पर्सन पर ईयर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला है, इन द रिवोल्ट ऑफ 1859 इन विच द फार्मर्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो, इट इज़ नोन एज नील रेबेलियन, रेड रिवोल्ट, ग्रीन रिवोल्ट या फिर येलो अपराइजिंग? क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा नील रिबेलियन। ओके, नील क्रांति, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है,
क्वेश्चन है, न्यू वर्ड्स ऑफ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी हैव बीन एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हें जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीएम्बल में? 21st, 42nd, 44th या फिर 25th? करेक्ट आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग इन द फील्ड? वीड्स, स्टेम, ट्रीज या फिर क्रॉप? सो जो भी अनडिजायरेबल प्लांट हैं उन्हें वीड्स कहते हैं, ओके, यानी खरपतवार। ओके, नेक्स्ट है, फेमस पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? गार्डन केव्स, सीटलेस केव्स, एजेंटा केव्स या फिर एलोरा केव्स? एजेंटा केव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम? फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन या फिर यूएस? सो FRs आर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट लेक्स इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन द यूएस? लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन? कंप्लीटली लोकेटेड इन यूएस। करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। लेक मिशिगन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड of DNA is made up of small units called? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्ली या फिर न्यूक्लियस? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, वर्ड सर्विस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? कबड्डी, चेस, बैडमिंटन या फिर स्विमिंग? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप इनकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक्स, तो आप वो अच्छे से रिवाइज कर लें, याद कर लें। ओके, आपसे पूछे जा सकते हैं कबड्डी, चेस, बैडमिंटन, स्विमिंग में बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री करेंटली? यूएस, रसिया, चाइना या फिर इंग्लैंड? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री इज चाइना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन प्री प्लांट सीक्वेंस इन अ प्रिसाइज ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स वन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड? मिक्स्ड फार्मिंग, सेरेब्रल, मिक्स्ड क्रॉप या फिर इंट्रा क्रॉप? Pre-plant sequence of production of different crop in one piece of land is on a piece of land is called mixed farming. First option correct होगा। Next है, in the soil there are parts of the biological substance called? dust, mineral, rock या फिर dam? सो डैम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डस्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, Who publishes the Handbook of Statistics on Indian Economy? Finance Commission, Ministry of Health, Planning Commission या फिर Reserve Bank of India? करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, आजकल या जितने भी मोस्टली आपके एग्जाम्स होते हैं जिनमें जीके जीएस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लाइक ऑरो यारो, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी एग्ज़ाम्स, यूपी का सुपर टेट हो गया, ओके, यूपी पीईटी हो गया, इन सभी के लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है एंड सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जीके जीएस तो कहीं से भी आपसे पूछी जा सकती है, इसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे इतना से इतना पूछा जाएगा। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, राइट?
सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी सेटअप इन 1947? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्ट कमेटी के जो मैम चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द आइडल ऑफ द फेमस नटराज इन द तांडव डांस करेंसी? चोला, चेराज, विजयनगर या फिर पांड्यास। सो ये था चोला पीरियड में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना, एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल वुमेन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट नॉमिनेशन, रीजनल फ्लाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल वुमेन, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, वेयर डिड दादा भाई नौरोजी सेट अप द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? न्यूयॉर्क, बर्लिन, बंगाल या फिर लंदन। दादा भाई नौरोजी सेट अप द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कोलॉइड इज अ मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर या फिर फोम या एमल्सन। कोलाइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सिचुएटेड एट द पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ पिलग्रिम सेंटर? असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ पिलग्रिम सेंटर असम करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976, थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला है, when was the first round table conference held? 1930, 1942, 1905 या फिर 1920। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 65 है, विच लॉ हैज़ बीन कॉल्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफ कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जनरल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इज यूक्रेन, इजिप्ट, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर? कोबाल्ट, यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर आयोडीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला है, क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931? चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लंदन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ टेन्योर 2 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर या फिर 3 ईयर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ टेन्योर। ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 ईयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग मैंगो शावर? केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैंगो शावर यह आपका केरला में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा केरला। नेक्स्ट है, हु हैज़ कॉल्ड द प्रियम्बल एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है आप सभी को। Who has called the preamble essence of constitution? सर अर्नस्ट बार्कर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी? प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म ऑफ रेनेजेंस? एग्रीकल्चर डिजास्टर, सोशल इकोनॉमिक डिसफंक्शन, हाइड्रोलिक डिसफंक्शन या फिर वेदर रिलेटेड डेंजर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक डिसफंक्शन, ऑप्शन नंबर 3। अगला है हु पब्लिश्ड द मैगजीन हरिजन? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द राइट टू फ्रीडम? ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है हरप्पा एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? चेनाब, ब्यास, रावी या फिर सतलज? रावी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है The Constituent Assembly was formed in November 1946 under the scheme Irwin Commission Planning, Hunter Commission Planning, Simon Commission Planning या फिर Cabinet Mission Plan? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक? इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका या फिर लीबिया? करेक्ट हो जाएगा आंसर लीबिया, ऑप्शन नंबर 4। अगला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शन और अ सक्सेस ऑफ टू कंटिन्यूस रेयरिटीज इज? ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर येस्टरडे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? सो थर्ड ऑप्शन वेवलेंथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर राइट बैंक ऑफ यमुना? करेक्ट आंसर होगा केन, सेकंड ऑप्शन। अगला है सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है द ओरिजिन्स ऑफ ओलंपिक्स आर रिलेटेड टू? ग्रीक, अमेरिकन्स, श्रीलंका या आपका इंडियंस? ओरिजिन्स ऑफ ओलंपिक्स आर रिलेटेड टू ग्रीक। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रीज सच एज टीक, साल, शीशम? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम रिक्वायर्स अ बैट? फुटबॉल, रग्बी, सॉफ्ट बॉल या फिर वॉलीबॉल? ऑप्शंस हैं आपके फुटबॉल, रग्बी, सॉफ्ट बॉल या फिर वॉलीबॉल। करेक्ट आंसर होगा सॉफ्ट बॉल, थर्ड ऑप्शन। अगला है who is called the same group of cells in structure and work? nerves, neurons, cell या फिर टिश्यू? करेक्ट आंसर हो जाएगा टिश्यू, ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स कॉल्ड द तेलुगु लैंग्वेज इटालियन ऑफ द ईस्ट? निकोला कॉन्टी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला है व्हाट इज SEZ विच हैज़ बीन सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? सेस का बेसिकली फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेकेंड ऑप्शन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ एट द सेम स्पीड दैट then its speed is called? यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सर्कुलर पाथ में है तो सर्कुलर स्पीड ही होगा। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड। अगला है
डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन डैश स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर कर्नाटका। गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इन 1943 इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज अ पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, सतारा, मद्रास, मिर्ज़ापुर या फिर पुणे। सतारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका अकॉर्डिंग टू एरिया, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए या फिर पनामा। सेकेंड ऑप्शन कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द वर्ड लेग बिफोर विकेट इज रिलेटेड टू, चेस, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। द वर्ड लेग बिफोर विकेट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओरिजिन ऑफ द कबड्डी इज कोरिया, अमेरिका, ब्रिटिश इंडिया। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जुलाई 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है इन 1912 डैश पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, मैन या फिर वुमेन। वुमेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 1912 वुमेन पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर एस सी मुखर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन विच केव इज द रावण शेकिंग कैलाश माउंटेन? उदयगिरी केव, केव ऑफ जूनागढ़, बाग केव या फिर एलोरा केव। रावण शेकिंग कैलाश माउंटेन, उदयगिरी केव आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम रिक्वायर्स अ बैट? करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट बॉल, थर्ड ऑप्शन। अगला है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है दुधुआ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। सो ये थे आपका आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड मैराथन का पार्ट 2। ओके, जीके जीएस मैराथन का पार्ट 2। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे? ओके, आप देख लीजिएगा। एंड ये आपका जो करंटली पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चंस आपको बताए गए थे। सो आई होप आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, अच्छे से सही हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो फर्दर स्टडी रिलेटेड अपडेट्स एंड क्लासेस के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके जीएस मैराथन क्लास का पार्ट 1 देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके।